जी एंटरटेनमेंट की कल यानी 31 जुलाई को हुई ईजीएम में शेयरधारकों ने प्रमोटर ग्रुप से 3,143 करोड़ रुपए के फंड जुटाने और नया एम्प्लॉयड स्टॉक ऑप्शन यानी ईएसओपी प्लान लागू करने की मंजूरी दे दी है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी की हैदराबाद स्थित जमीन को एसएल ग्रुप के लोन के बदले बिना मंजूरी गिरवी रखने पर सेबी ने जील पर 2 महीने और प्रमोटर सुभाष चंद्रा और सीईओ पुनीत गोयनका पर 1 साल का मार्केट बैन लगा दिया है। हालांकि लीगल एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि इससे कंपनी के फंड जुटाने की योजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेबी का आदेश आने के पहले ही इस योजना को शेयरधारकों की मंजूरी मिल चुकी है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टेक होल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विस के फाउंडर एंड एमडी और सेबी के पूर्व ईडी जयंत गुप्ता और साथ ही सिक्योरिटीज लॉयर चिराग शाह। बहुत स्वागत करेंगे। चिराग सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। हम समझना चाहेंगे कंपनी और प्रमोटर पर सेबी के आदेश के बावजूद क्या बिना किसी कानूनी रुकावट के फंड जुटाया जा सकता है, क्योंकि इस प्लान को शेयरधारकों की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है? मेरा ये मानना है कि मतलब ये एक तरह से कहे तो एकदम ही स्ट्रेंज कोइंसिडेंस है कि ये सारी जो कंपनी लॉ के अंडर जो सारी प्रोसीजर्स हैं या प्रोसेसेस हैं उसको कंप्लीट करते ही और सेबी का ऑर्डर का भी उसी टाइम आना हुआ, तो एक संजोग कहे जिस भी तरह से इसको कहें तो स्ट्रेंज वो हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि कंपनी लॉ में जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी मीट हो चुकी है। शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी इसको ओवरवेलमिंगली, या मतलब मैंने परसेंटेज एग्जैक्ट आंकड़े नहीं देखे, बट उन्होंने ओवरवेलमिंगली इसे अप्रूव किया है। तो जहां तक मेरा मानना है कि सेबी को इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कंपनी शुड बी अप्रोचिंग सेबी के सर ये हमारा क्योंकि ये क्या है, आपके जो भी रेजोल्यूशन वगैरह पास हुए, ईजीएम में पास हुए, जनरल बॉडी में हुए, जहां भी पास हुए, तो उसकी जानकारी आपने एलओडीआर में रिक्वायरमेंट है तो आपने स्टॉक एक्सचेंजेस को तो दे दी है, लेकिन ये इमीडिएटली सेबी वो चीजों का संज्ञान लेगी और उसे मद्देनजर ऑर्डर्स पास करेगी, ये मुमकिन भी नहीं है। सो मेरा ये मानना है कि कंपनी कैन अप्रोच सेबी एंड सेबी विल टेक अ व्यू पॉजिटिवली कि भाई सिंस आपके शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी अप्रूव किया है और ये फंड रेज कंपनी के ग्रोथ प्लान के लिए जरूरी है, SEBI can possibly, give some kind of forbearance and allow the company to go ahead with the plans of raising this money. जी बिल्कुल सर, समझना चाहेंगे क्या सेबी के इस बैन के खिलाफ सेट से तुरंत स्टे मिल सकता है ताकि कंपनी के कामकाज पर कोई असर न पड़े? सैट डेफिनेटली इसको कंसीडर करती है। अल्टीमेटली हमारे जितने ट्राइब्यूनल्स हैं, कोर्ट्स हैं, हालांकि हम आदी हो चुके हैं ये बोलने में कि डीले बहुत होता है, लेकिन जब नेचुरल जस्टिस की और इस तरह के मामले आते हैं, जब ऐसा एकदम कोई इमरजेंट सोल्यूशन की जरूरत होती है, तो मेरा ये मानना है कि कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल्स जनरली सिटीजन के साथ रहते हैं और वो देखना भी चाहते हैं कि भी नेचुरल जस्टिस अगर सर्व हो रहा है, अगर एक वाइडर बॉडी का इंटरेस्ट हित साधा जा सकता है, तो उसको कुछ समय के लिए वो स्टे भी दे सकते हैं। उसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं लग रही है। ऑफ कोर्स सैट के पास पावर्स हैं एंड द कंपनी कैन अप्रोच दैट एज सून एज टुमारो मॉर्निंग। बिल्कुल सर, एक और सवाल जो जहन में है और चिंता इसी की है कि 1 साल के प्रमोटर बैन के बीच प्रमोटर्स द्वारा वारंट को शेयर्स में बदलकर हिस्सेदारी बढ़ाने में कोई लीगल अड़चन भी आएगी क्या? देखिए, डीलिंग इन सिक्योरिटीज इज डिफरेंट फ्रॉम अक्वायरिंग सिक्योरिटीज थ्रू द प्राइमरी रूट। तो अगर वो पैसा देते हैं तो उनको वो सिक्योरिटीज मिल सकती है। ये सब डीलिंग इन सिक्योरिटीज जब स्पेसिफिकली वर्ड यूज होते हैं तो वो सेबी ये चाहती है कि आप सेकेंडरी मार्केट में पार्टिसिपेट ना करें, ना बाय करें ना सेल करें। तो ये कन्वर्ट भी हो जाएंगे वारंट्स, और उसमें अगर प्रमोटर कोई और उससे प्रमोटर इज सफरिंग एनी अदर ऑर्डर बाय विच दे कैन नॉट लिक्विडेट देयर शेयर्स, तो वो तो अभी प्रमोटर की मंशा, मतलब प्रमोटर को शायद जरूरत भी नहीं है, बिकॉज वो अपना स्टेक बढ़ाना चाह रहे हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूं। तो वो ये पैसा इन्फ्यूज करके अपना स्टेक बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अगर वो बेच नहीं पाएंगे तो वो मेरे हिसाब से टेम्पररीली अगर बेच भी नहीं पाते तो वो कोई बड़ा हैंडीकैप नहीं है।
इसमें एक चीज मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये लगी है कि 2018 का ये मामला है, करीब 8 साल हो चुके हैं। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें तो एक तो ये इतनी दिक्कत इतनी देर क्यों लगी, पहली बात। दूसरी, इंडिया बुल्स फाइनेंस जिससे ये लोन लिया गया था, तो इंडिया बुल्स फाइनेंस ने कैसे थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी प्लेज करा के किसी और को लोन मुहैया कराया, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब उस पर कुछ अगर मतलब मेरे जानकारी में नहीं है कि ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ हो या उनका जो वो था कंडक्ट, उसके ऊपर कोई सेबी की गाज गिरी हो, ऐसा मुझे तो याद नहीं आ रहा है। बट वो भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी थी जी लिमिटेड, जी एंटरटेनमेंट या कंपनी की, और उसको प्लेज करके प्रमोटर्स को लोन दिया गया है, या जो बातचीत अभी जो पूरा ये ऑर्डर का सबस्ट्रैटम है। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी ऐसे प्लेज करवा के आपने किसी और को लोन दे दी। जी बिल्कुल। तो सवाल तो बहुत सारे हैं जिनका हम जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग सर, आपने बहुत ही सही तरीके से हमें समझाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, बातचीत के लिए।